इस व्याख्यान में हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि प्लेटो के जो शिक्षा सिद्धांत है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की पहली विशेषता है कि प्लेटो की जो शिक्षा है वो राज्य द्वारा नियंत्रित और अनिवार्य शिक्षा है। यानी कि प्लेटो ने जो शिक्षा दी है वो राज्य द्वारा नियंत्रित है और एक तरह से अनिवार्य है। वो उसके शिक्षा सिद्धांत की दूसरी विशेषता है कि इसमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया है, यानी कि बल दिया गया सर्वांगीण विकास पर। इस सिद्धांत की तीसरी विशेषता है कि यह प्लेटो ने अपनी शिक्षा में स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा पर बल दिया। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की चौथी विशेषता है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा प्रणाली को दो भागों में विभाजित किया। पहली प्राइमरी यानी प्राथमिक और दूसरी है उच्च शिक्षा। पांचवी विशेषता है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा के माध्यम से शरीर और मन दोनों के विकास पर बल दिया। उसके शिक्षा सिद्धांत की छठी विशेषता ये है कि प्लेटो अपनी शिक्षा के माध्यम से दार्शनिक राजाओं की एक तरह से दार्शनिक राजाओं को तैयार करना चाहता है अपनी शिक्षा के माध्यम से। उसके शिक्षा सिद्धांत की सातवीं विशेषता है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा युवक और युवतियों की आयु और उसकी बुद्धि के आधार पर तैयार की है। यानी कि उसके जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है वो बच्चों के आयु और बुद्धि के आधार पर तैयार किया। उसके सिद्धांत की आठवीं विशेषता है कि उसने अपनी शिक्षा में धर्म और नैतिक मानदंडों को उचित स्थान दिया। इसकी अंतिम विशेषता यह है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में शिक्षा को एक दीर्घकालीन अनवरत प्रक्रिया के रूप में माना, ना कि एक सीमित समय के लिए। तो इस तरह से प्लेटो की जो शिक्षा सिद्धांत है उसकी हमने कुल 9 विशेषताओं की वर्णन किया है, 9 विशेषताएं बताई है। अब इनका हम विस्तृत डिस्कस करेंगे। पहली विशेषता है कि ये शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित और अनिवार्य है। अतः प्लेटो राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा पर बल देता है। वह शिक्षा को निजी क्षेत्र में नहीं छोड़ना चाहता, वह उसे व्यवसाय नहीं बनाना चाहता। उनके अनुसार राजकीय नियंत्रण के अभाव में शिक्षा सामाजिक हितों की नहीं बल्कि निजी हितों की सिद्धि करेगी। ये क्लियर भी है कि जब शिक्षा का जो पाठ्यक्रम कोई व्यक्ति निजी व्यक्ति बनाएगा तो वह उसमें उन्हीं चीज़ों को ऐड करेगा जो उनके लिए अच्छी होगी। वह समाज के लिए या राज्य के लिए उपयोगी चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत महसूस नहीं करेगा। अतः शिक्षा कैसी होनी चाहिए? राज्य द्वारा नियंत्रित, ताकि वो सामाजिक हितों की और राज्य के हितों की अभिवृद्धि कर सके। दूसरी जो विशेषता है वो ये है कि प्लेटो अपनी शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर जोर देता है। सर्वांगीण विकास में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक यानी कि बौद्धिक विकास आता है। अतः इस दृष्टि से इस प्लेटो की शिक्षा वास्तविक और पूर्ण है। तीसरी विशेषता यह है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा में स्त्री पुरुष दोनों को समान जोर दिया है। प्लेटो की शिक्षा स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। प्लेटो दोनों की योग्यता और क्षमता में कोई भेद नहीं करता। वह दोनों के समान प्रशिक्षण पर बल देता है और दोनों को ही राज्य के कार्यों के लिए तैयार करना चाहता है। ये बहुत ही एक क्रांतिकारी विचार है कि प्लेटो ने स्त्री और पुरुषों में कोई भेद नहीं माना शिक्षा की दृष्टि से, जबकि आज भी वर्तमान में भी स्त्रियों को एक तरह से पुरुषों की अपेक्षा हीन माना जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा विचार है प्लेटो का। प्लेटो के राज्य में स्त्रियों के लिए भी जो सरकारी पद थे उसी प्रकार खुले थे जिस प्रकार ये पुरुषों के लिए खुले हैं। चौथी विशेषता है कि प्लेटो की शिक्षा पद्धति के 2 भाग है, एक तो है प्राइमरी और दूसरा है उच्च। प्राथमिक शिक्षा में 20 वर्ष तक के युवकों को मिलती है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा 20 वर्ष तक के युवकों को मिलती है और इसकी जो अंत है वो सैनिक सेवा के प्रारंभ में होती है।
उच्चतर शिक्षा उन चुने हुए स्त्री पुरुषों को मिलती है जो संरक्षक वर्ग के सदस्य होते हैं। इससे यानी कि उच्चतर शिक्षा का काल, उच्च शिक्षा काल 20 से लेकर 35 वर्ष तक की आयु तक है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना के द्वारा शरीर और मन दोनों के विकास पर उचित ध्यान दिया है। शरीर के विकास के लिए व्यायाम और मन के विकास के लिए संगीत की शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। तो इस तरह से पांचवी विशेषता का यह है इसकी कि प्लेटो ने शरीर और मन दोनों के विकास पर अपनी शिक्षा पद्धति में ध्यान दिया है। इसकी छठी विशेषता यह है कि प्लेटो अपनी शिक्षा के माध्यम से दार्शनिक राजा बनाना चाहते थे। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का उद्देश्य दार्शनिक राजाओं को तैयार करना है। राज्य का सबसे प्रमुख और सर्वोत्तम तत्व बुद्धि है, विवेक है, जिसका प्रतिनिधित्व दार्शनिक शासक ही करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य ऐसे वर्ग का, ऐसी क्लास का निर्माण करना होना चाहिए जो दर्शन की ओर सबसे अधिक उन्मुख हो और राज्य के कर्णधार के रूप में शासन व सेवा कार्य संपन्न कर सके। इसकी सातवीं विशेषता यह है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा का पाठ्यक्रम आयु और बुद्धि के आधार पर तय किया है। आठवीं विशेषता यह है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा में धर्म और नैतिकता को उचित स्थान दिया है। वह नैतिकता की दृष्टि से हीन साहित्य और कलाकृतियों को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी जो नवी विशेषता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि प्लेटो ने शिक्षण को जीवन का अल्पकालीन कार्य न मानकर उसे आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। यानी कि प्लेटो की दृष्टि में शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। थैंक यू।